वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ स्टूडेंट। और जैसा कि आप लोगों को इस अगली वीडियो में आप लोगों को मिला होगा, कहाँ तक मिला होगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिया था, ठीक है ना। आज जो वीडियो होने वाली है, आज इसमें जो वीडियो होने वाली है वो समझिएगा कि उसमें जो आप लोगों का एक्सरसाइजेस करवाने वाला हूँ। और सबसे पहले एक्सरसाइज करवाने से पहले एक चार्ट आप लोगों के सामने मैं बताता हूँ, ठीक है ना। एक चार्ट बनाता हूँ जिसमें आप लोग इसको बना लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, ठीक है ना। एक चार्ट आप लोगों के सामने है और इस चार्ट में आप लोगों को क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़ कि हमको सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में समझना है। तो सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। और देखो क्या होता है इसमें, अगर हम लोग भरते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह प्रेडिकेट होता है, यह प्रेडिकेट होता है। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो यह आपका हो जाता है क्या, डिटरमिनर। यहाँ पर क्या हो जाता है, डिटरमिनर हो जाता है, डिटरमिनर हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है, एडजेक्टिव हो जाता है। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ, देखो एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है ना। हेड वर्ड को मैं थोड़ा सा बाद में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आने वाली है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेड वर्ड या मेन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि अगर हम लोग देख रहे हैं ये पूरा का पूरा आप लोगों के सामने पीरियोडिक टेबल है। और ये टेबल नंबर फर्स्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, जो भी आप लोग नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। एक बात और समझिएगा इसमें कि इसमें जो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट टॉपिक एग्जाम्पल होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे देखिएगा, अगर मैं पहले की बात करता हूँ तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने क्या आ जाता है, तो पहला एग्जाम्पल आ जाता है द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द लॉफ, ठीक है ना। द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द क्या कर देते हैं, इन द, ठीक है, स्टैंडिंग इन द लाफ, ठीक है ना। आप लोगों के सामने ये पहला वाला एग्जाम्पल रहा, ठीक है, कि क्या दिया हुआ है, तो द ओल्ड मैन आपका दिया हुआ है। ध्यान से देखो आप लोग एक बार एग्जाम्पल को, इसके बाद आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द लाफ दिया है, ठीक है, इसको लाफ्स कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है एक दूसरा वाक्य भी ले लेते हैं, फिर आप लोग तब तक समझिए इसको। इसके बाद एक दूसरा वाक्य भी ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग भरेंगे इसको, ठीक है ना। अब जैसे दूसरा वाक्य क्या हो जाता है, तो ए फैट गर्ल इज सिटिंग इन द कॉर्नर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए फैट गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर विप्स, ठीक है ना, विप्स, ठीक है ना। ए फैट गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर विप्स। ये आप लोगों के सामने दो एग्जाम्पल हो जाते हैं, और ध्यान से इसको समझिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे अगर कुछ मैं और लेना चाहता हूँ तो थर्ड वाला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये हो जाता है कि ठीक है ना, ए यंग बॉय into the house reads कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, रीड्स कर लेंगे। ये एक तीसरा वाक्य हो गया आप लोगों के सामने। और यह एक चौथा वाक्य हो जाता है, जैसे आपका अगर मैं कहूँ तो माई फादर इज प्लेइंग। चलो भाई, यह चौथा वाक्य हो जाता है। इन चारों वाक्यों को भरने की कोशिश करते हैं। पहले एक दफ़ा आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैट्रिक्स बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है ना। आई होप दैट दिख रहा होगा आप लोगों को, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिख रही हैं,
ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि द ओल्ड मैन, पहली चीज़ तो जो भी इसके पहले वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो सॉरी स्टूडेंट, उसमें लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डालना भूल गया था पिछली वाली वीडियो का, ठीक है ना। तो जो भी आप लोग अगर वीडियो पिछली वाली सेकंड वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हों तो पहले वो वाली वीडियो वॉच कर लीजिए, इसके बाद इस वीडियो पे आइएगा आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो बिना उस वीडियो को देखे हुए समझ में आने वाली है बात नहीं, ठीक है ना। उसमें कंटेंट पढ़ाया हूँ, इसमें आप लोगों का एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, मैटर क्या है कि उसमें आप लोगों को मैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ये सारे के सारे हिस्से आप लोगों को लगभग क्लियर करवा दिया था। आज जो है, आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के हिसाब से, टेबल के हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो द दिया हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ द होता क्या है। द जो है स्टूडेंट, देखो जितने भी आर्टिकल वगैरह अगर वाक्य के पहले आ रहे हैं ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका डिटरमिनर में आ जाएगा। तो हमने द को भर दिया क्या, डिटरमिनर में। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बात आ जाती है ओल्ड। ओल्ड क्या है, ओल्ड एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है ना। मैन जो है हेड वर्ड में आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें कुछ भी जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसमें क्या है, स्टैंडिंग इन द, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, स्टैंड, ठीक है ना। स्टैंडिंग इन द जो है यह आपका एडजेक्टिवल फ्रेज में हो जाएगा। लाब्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाब्स दिख रहा है, ठीक है ना। तो LAUGHX, ठीक है ना। अच्छा, लाब्स दिख रहा है तो यह आपका प्रेडिकेट में आ जाएगा। देखो प्रेडिकेट जितने भी सब्जेक्ट को छोड़ करके हिस्से होते हैं, सारे के सारे प्रेडिकेट होते हैं। इतनी बातें ध्यान से रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी हिस्से आप लोगों के सामने दिख रहे होंगे वह सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। पहली एक चीज़ इसके बाद वाली, अच्छा वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। वीडियो को अगर आधा अधूरा देखोगे तो कोनो मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो पूरा ही पूरा आप लोग देखिएगा, उसके बाद आप लोग एनालिसिस कीजिएगा आप लोग एक्सरसाइज कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे एक्सरसाइज भी दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा मैटर क्लियर करवा दिया। दूसरी चीज आपके सामने है, दूसरा वाक्य है, ए फैट गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर वेप्स, ठीक है ना। ए फैट गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर वेप्स दिया हुआ है। तो ए फैट गर्ल, ए जो है वह आपका डिटरमिनर में आ जाएगा। फैट जो है वह यहाँ पर क्या आ जाएगा, वह यहाँ पर आपको जो है एडजेक्टिव में आ जाएगा। गर्ल जो है यह हेड वर्ड या मेन वर्ब में आएगा, मेन वर्ड में आ जाएगा। उसके बाद सिटिंग इन द, ठीक है ना, सिटिंग इन द कॉर्नर, ये आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, सिटिंग, सॉरी स्टूडेंट, ये लग रहा था कीड़ा चला गया है। सिटिंग इन द कॉर्नर, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, सिटिंग इन द कॉर्नर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका विप्स जो है, यहाँ पे देखो यह आपका क्या हो जाएगा, विप्स जो है यह आपका प्रेडिकेट में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ए यंग बॉय इनटू द हाउस रीड्स दिया हुआ है। तो ए यंग बॉय आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ए यंग जो है, यहाँ पर ए जो है डिटरमिनर में आ जाएगा। यंग जो है वह आपका किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव में आ जाएगा, क्वालिटी बता रहे हैं। बॉय जो है फिर से वह हेड वर्ड में आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ना, इन द हाउस दिया हुआ है तो यह यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इन द हाउस हो जाएगा। क्लियर है, इन द हाउस हो जाएगा। उसके बाद रीड्स है, रीड्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, रीड्स आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक तो बनता है स्टूडेंट, और एक कमेंट भी करके जाइएगा कहाँ पर पोजीशन आप लोगों को समझ में, कौन सा भाग ऐसा है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया। वहाँ पे भी आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये वाला हिस्सा समझ में नहीं आया, तो फिर से मैं उसको क्या कर दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा। अच्छा भैया एक बात और ही समझ लेना कि जब तक यहाँ से मैं ना हिल रहा हूँ तब तक आप लोगों को भी हिलना नहीं है भैया। पूरा स्क्रीन पे 15 मिनट आप लोग जमा दीजिए। आप लोगों को नहीं आएगा तो चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। वैसे एब्सोल्युटली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। कई सारे एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे देखो माई फादर दिया हुआ है, तो हम लोग जैसे ही माई देखेंगे, माई यहाँ पर लग गया। फादर हेड वर्ड में आता है स्टूडेंट, तो यह क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, देखो इज, अगर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब अगर आया ना
तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जहाँ से स्टार्ट होती हैं वह आपका कहाँ पर आ जाएगा, वह आपका प्रेडिकेट में आ जाता है। तो इज क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग हो जाएगा। यहाँ पर देखो इज प्लेइंग वहाँ पर हमने कर दिया। अच्छा, और कुछ दिया है क्या, और कुछ भी नहीं दिया है, तो ये ब्लैंक ब्लैंक रहेंगे, ठीक है ना। एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद आते हैं टेबल नंबर 2 पर, और जहाँ से बेहतरीन आप लोगों को क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। आज केवल और केवल प्रैक्टिस सेशन पे ही रहेगा, ठीक है ना। कल आप लोगों के सामने नया चैप्टर लेकर के आऊँगा। मैंने कहा था ना 2 दिन डिस्कस करूँगा हर चैप्टर के बारे में। एक बात और समझ लीजिएगा, आज की वीडियो में ही आप लोगों को रीऑर्डरिंग वगैरह सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा, सारी चीज़ें पंक्चुअल तरीके से आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। ताकि आप लोगों को कल और कुछ एक्सरसाइज, ये कुछ पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, या तो आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बिग कैरियर पॉइंट 89 से है, ठीक है ना। उस पर जा करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, एक्सरसाइज नेक्स्ट है, ठीक है ना। और इससे भी आप लोगों का 5 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ, और आई होप दैट कि ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना। आप लोगों को दिख रहा होगा कि द ओल्ड मैन सैट हेयर दिया हुआ है, द ओल्ड मैन सैट हेयर दिया हुआ है। सबसे पहले अगर जो पहला आपका ए एन और द आता है ना, वो आपका पूरा का पूरा किस में आएगा, डिटरमिनर में आएगा। तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, यह क्या हो जाएगा, डिटरमिनर में द हो जाएगा। ओल्ड एडजेक्टिव है तो यह ओल्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। मैन जो है हेडवर्ड होता है, तो मैन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हेडवर्ड में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज है ही नहीं। अगर इसमें सब्जेक्ट में इन और इनटू वगैरह अगर आता है तो यह क्या हो जाता है, यह एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, सेट हेयर दिया हुआ है, ठीक है ना, सेट हेयर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई ओल्ड सर्वेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका माई हो जाएगा, और यहाँ पर ओल्ड हो जाएगा, और आपका देखो सर्वेंट है, फिर से ये वाली जगह ब्लैंक है, ठीक है ना। सर्वेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वेंट हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, वेंट होम दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी वेंट होम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 3 जो हैं, 3 वाक्य आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये 3 वाक्य आप लोग यहाँ पे खुद ही टेबल को कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। आई होप दैट कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और अब आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ कौन सा क्वेश्चन, तो अब आप लोगों के सामने फिल इन द ब्लैंक्स लेकर के आता हूँ। और फिल इन द ब्लैंक्स को समझने के बाद हम लोग डायरेक्ट आएंगे रीऑर्डरिंग पर, ठीक है ना। रीऑर्डरिंग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है स्टूडेंट, जो कि इधर उधर दिया रहता है, और जैसे ये वाले शब्द इधर उधर दिए रहते हैं, और उसको हमको क्या करना होता है, सही करना होता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के सामने रीऑर्डरिंग लेकर के आ रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगा, इसके बाद रीऑर्डरिंग लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एक वाक्य देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। सॉरी, हटा ही देते हैं इसको हाथी से, क्या इसमें, चलो आगे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्या करना है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, या आपको क्या करना है, खाली स्थान को भरना है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका दिया हुआ है डांस, ठीक है ना। यहाँ पर डॉट डॉट पहला वाला जो है, यहाँ पर डॉट 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 डांस, ठीक है ना, डांस दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया है आपका न्यू, ठीक है ना, कॉमा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, न्यू इलेक्ट्रॉनिक। और यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, न्यू इलेक्ट्रॉनिक डॉल, ठीक है ना, न्यू इलेक्ट्रॉनिक डॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। ये पहला वाक्य हो जाता है आपके सामने। एक सेकंड, मैं आप लोगों को पूरा वाक्य लिख देता हूँ, इसके बाद आप लोगों का देखिएगा कौन सा कहाँ पे सुटेबल बैठ रहा है, ठीक है ना। चलो भाई देख लेते हैं। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो फिल इन द ब्लैंक्स से हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को क्या करना है, इसमें खाली स्थान को फिलअप करना है, जो कि आप लोगों के सामने दिया हुआ है। पहला जो दिया हुआ है डॉट 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 डांस, डांस दिया हुआ है,
तो और बगल में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या भरना है, ठीक है ना। न्यू इलेक्ट्रॉनिक डॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। समझिएगा एक चीज़ यहाँ पर कि न्यू इलेक्ट्रॉनिक डॉल्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा डिटर्मिनर आता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का हिस्सा डिटर्मिनर भरेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। इसके बाद आपको एडजेक्टिव लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो डॉल्स, ठीक है, न्यू इलेक्ट्रॉनिक डॉल्स हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें, आई होप दैट कि क्लियर हो गई होंगी। अब बात आगे करते हैं। इसी प्रकार से ये चारों आप लोगों को भरना है। देखो, फाइट फॉर दियर कंट्री, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो द भरा जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जितने भी आर्टिकल वगैरह होते हैं, ठीक है, या आपके क्या होते हैं, वह आपके डिटर्मिनर होते हैं, ठीक है ना, जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। द ब्रेव, इसके बाद एडजेक्टिव लग जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। द ब्रेव पीपल फाइट फॉर दियर कंट्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दिया हुआ है नॉटी बॉयज सम, तो आई होप दैट कि इसको कर भी लोगे आप लोग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाता है सम हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉटी, ठीक है ना, नॉटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बॉयज़। और स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट करते रहिएगा, अदरवाइज़ नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माई सबसे पहले लग जाएगा, ठीक है ना, माई यंगर, माई यंगर। और इसके बाद क्या हो जाएगा, सन, माई यंगर सन इज अ फेमस एक्टर। एक आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, लास्ट वाला, ठीक है ना, ये आप लोग करोगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का प्रेडिकेट और रीऑर्डरिंग लेकर के मिलता हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो, तो उसको भी देखना बिल्कुल भी आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, ठीक है। और चैनल पे जो लोग नए होंगे, चैनल पे रेड कलर का नीचे बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।